वो अपने अंदर भरी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वहाँ भी कुछ गोरे लोग उसे परेशान करते हैं। इंस्ट्रक्टर मानता है कि उसका परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके हिसाब से ये काफी नहीं। जब तक वो खुद उसे हराकर प्रूव न करे कि वो बेहतर है, ये बात उसे चुभ जाती है। वो सीधा चैलेंज देता है, ब्रेथ होल्डिंग कॉन्टेस्ट। शर्त क्लियर है, हार गया तो खुद एकेडमी छोड़ देगा और जीत गया तो डेविड वापस आएगा। इंस्ट्रक्टर उसे सबक सिखाने के लिए चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों डाइविंग हेलमेट पहनते हैं। जैसे ही पानी नाक तक आता है, कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है। सब लोग इंस्ट्रक्टर के लिए चीयर कर रहे होते हैं। 3 मिनट 10 सेकंड वो शांत रहता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर पर प्रेशर दिखने लगता है। 4 मिनट पर उसकी नाक से खून निकलने लगता है, फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं होता। हालात खराब होते देख ट्रेनीज बीच में आते हैं और हेलमेट हटा देते हैं। इस तरह वो कॉन्टेस्ट जीत जाता है, लेकिन ये जीत भी प्रिंसिपल की सोच नहीं बदल पाती। वो इंस्ट्रक्टर को डांटता है और अगले दिन के फाइनल एग्जाम में उसे फेल करने का ऑर्डर देता है। रात में डॉर्म में उसका सामना इंस्ट्रक्टर से होता है। बेड पर एक रेसिस्ट नोट चिपका होता है। पहले लगता है ये फिर कोई चाल है, लेकिन इस बार इंस्ट्रक्टर का टोन अलग होता है। वो कहता है, इस सिस्टम में तुम चाहे कुछ भी कर लो, उनकी नजर में कभी उनके बराबर नहीं हो पाओगे। जवाब में वो गुस्से से कहता है कि भले ही वो छोटे शहर से आया हो, लेकिन वो खुद को बेहतर बना रहा है। गुस्से में इंस्ट्रक्टर उसका रेडियो तोड़ देता है, जो उसे उसके पिता ने दिया था। लेकिन फिर उसकी नजर उस पर लिखे इनिशियल्स और पास रखी पिता की फोटो पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि वो हद पार कर चुका है। वो पूछता है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? जवाब आता है, बेस्ट बनने के लिए। अब इंस्ट्रक्टर भी मान लेता है, तुम ऑलरेडी बेस्ट हो। फिर वो कहता है, कल एग्जाम देने मत आना, क्योंकि तुम्हें पास नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अगले दिन वो फिर भी एग्जाम देने पहुंच जाता है। जो भी मुश्किल आए, उसे ये टेस्ट पूरा करना ही है। टास्क सिंपल है, बहुत ठंडे समुद्र के नीचे जाकर एक स्ट्रक्चर असेंबल करना है। कोई टाइम लिमिट नहीं है। सब ट्रेनीज पानी में उतरते हैं। नीचे पहुंचते ही सबको कंप्लीट टूल किट मिलती है, सिर्फ उसे छोड़कर। उसके टूल्स के साथ छेड़छाड़ की गई होती है। बाकी सब काम शुरू कर देते हैं और वो पहले टूल्स ढूंढने लगता है। 1 घंटा 37 मिनट। एक ट्रेनी टास्क कंप्लीट कर देता है। धीरे धीरे सब फिनिश कर देते हैं। 4 घंटे बाद अब भी वो अकेला नीचे है और उसके टूल्स अभी तक पूरे नहीं मिले। टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन रात होने वाली है और पानी का टेम्परेचर 0 के करीब पहुंच रहा है। ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना ही मुश्किल है। टास्क कंप्लीट करना तो बहुत दूर की बात है। इंस्ट्रक्टर अब सच में उसकी सेफ्टी को लेकर कंसर्न्ड हो जाता है और उसे ऊपर खींचना चाहता है, लेकिन प्रिंसिपल रोक देता है। यहाँ तक कि अगर वो ठंड से मर भी जाए, तब भी उसे ऊपर लाने की परमिशन नहीं है। इस बार इंस्ट्रक्टर उसके साथ खड़ा होता है। हालात सीरियस देखकर इंस्ट्रक्टर आखिरकार उसे ऊपर खींचने का ऑर्डर देता है। प्रिंसिपल ऊपर से चिल्लाता है, जॉब से निकालने की धमकी देता है, लेकिन अब सबका फोकस सिर्फ एक चीज है, जान बचाना। जैसे ही उसे ऊपर खींचा जा रहा होता है, अचानक पास की रस्सी हिलती है और साथ में पूरा असेंबल्ड स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है। 9 घंटे 31 मिनट बाद आखिरकार टास्क कंप्लीट हो चुका होता है। वो बुरी तरह ठंड से जम चुका होता है, चेहरा नीला पड़ गया होता है, लेकिन आंखों में वही डिटर्मिनेशन है। पूरी एकेडमी उसके खिलाफ हो, फिर भी उसे अपना सर्टिफिकेट लेना है और वो ले लेता है। ग्रेजुएशन के दिन उसे अपना रेडियो ठीक हालत में मिलता है। उसे समझ आ जाता है कि इसे किसने ठीक किया होगा। ऐसी ही और शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करें।